पूरे चैप्टर में 3 छोटे पार्ट बचे हैं। ठीक है, देखते हैं आज हो जाएगा तो कर देंगे खत्म। वैसे ये पार्ट भी बहुत छोटा है। देर इज नथिंग मच टू सॉल्व इन दिस पार्ट बट टू अंडरस्टैंड regarding the graphs of trigonometric functions. As per last year ये पार्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लास्ट ईयर में मतलब लास्ट ईयर ही हटा दिया था, इस साल तो बिल्कुल नहीं है शायद, बट फिर भी हम लोग करेंगे बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स को समझोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आएगा नेक्स्ट ईयर तभी तुम्हें इजी पड़ेगा काफी। ओके पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में बात की है। अब यहाँ पे मोस्टली आईसीएससी के बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे पढ़ना वो पढ़ा हुआ है, बट अपने पास कुछ सीबीएसई के भी बच्चे हैं तो उनको ये सब नहीं पता है। सो जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होते हैं, लेट मी अच्छा यहाँ पे दिया नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तुम्हारे पास लॉग बुक्स है? लॉग बुक्स है क्या? ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यस, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में।
ओके, सो यहाँ पे ये टेबल जो दिख रहा है तुम्हें, दैट इज नेचुरल साइंस, ठीक है। इफ यू सी द फर्स्ट कॉलम 0 1 2 3 4 5 6, दीज आर ऑल द एंगल्स जिसका साइन तुम ढूंढ सकते हो। जैसे साइन 0 इज 0, हमारे जो स्टैंडर्ड एंगल्स जो हमने पढ़े थे क्लास 9th में 10th में, दैट इज 0 30 45 60 90, बस 5 एंगल्स थे। यहाँ पे 0 से लेके 90 तक हर एक एंगल है। नॉट इवन द एंगल्स, वी हैव एंगल्स इन फ्रैक्शंस ऑल्सो। जैसे इफ यू सी द फर्स्ट रो, इट हैज गॉट 0 मिनट्स, 6 मिनट्स, 12 मिनट्स, 18 24 30 36 42 48 एंड 54। every degree is made up of 60 minutes। तो जब तुम बोलते हो कि 1 डिग्री 6 मिनट्स, 1 डिग्री 6 मिनट्स मतलब लिटिल मोर देन 1 डिग्री, लिटिल मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। 1.5 डिग्रीज कितना होता है? 1 डिग्री 30 मिनट्स, तो यहाँ पे 30 मिनट्स भी है। मतलब डिग्री को भी दे हैव डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। एक डिग्री का भी 1/10 पार्ट यहाँ पे अपने पास है। मतलब हमारे पास इफ यू वांट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30.1 30.2 30.3 30.4 से लेके 30.9 तक, और बाद में आएगा 31 डिग्रीज, वो भी मिल जाएगा तुम्हें। सो ये टेबल में यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज। ये जो टेबल है दैट दिस इज फॉर योर रेफरेंस। ये रेफरेंस टेबल ऑलरेडी देंगे तुम्हें एग्जाम में। टेबल अगर नहीं देते हैं तो लोग वैल्यूज देते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज, कैलकुलेटेड वैल्यूज। बट फॉर टेबल मीन्स इफ यू हैव गॉट द होल टेबल फॉर रेफरेंस, तुम्हें साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू या टैन की वैल्यू फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल बिटवीन 0 to 90 ढूंढना आना चाहिए यूजिंग द टेबल। दैट इज द होल आइडिया, ठीक है। ओके, समहाउ मेरा नोट अब क्रैश हो चुका है, पता नहीं है कब चालू होगा। अब एक मिनट में व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ, ये बहुत रैम खाता है व्हाट्सएप भी। I have to stop this. Wait, I'm pausing the recording. Okay. तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, वो टेबल से वी कैन फाइंड the values of sine, cos and tan of any angles from 1 to 90. Also if they are in decimals, that's not a problem. So यहाँ पे एक वैल्यू दी है, कुछ हम लोग ढूंढ के फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालना है वो हमें समझ में आ जाएगा। साइन 34 डिग्री 22 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये टेबल देख लेंगे, इसमें साइन 34 की वैल्यू क्या है। तो इफ यू सी साइन 34, यस, साइन 34 इज ओवर हियर 0.5592, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा साइन 34 डिग्री इज इक्वल टू 0.5592। अब साथ में है 22 मिनट्स, तो हम लोग यहाँ पे टेबल में देखेंगे 22 मिनट्स कहाँ पे। सो इफ यू लुक अप, यहाँ पे 18 मिनट्स है और फिर डायरेक्टली 24 मिनट्स है। जो फोर्थ कॉलम है दैट इज, फिफ्थ कॉलम है, आई एम सॉरी, दैट इज 18 मिनट्स एंड सिक्स्थ कॉलम इज 24 मिनट्स। वी वांट 22 मिनट्स। सो हम लोग 22 से जस्ट छोटी और सबसे नजदीक वाली जो मिनट्स है वो कॉलम में नीचे देखेंगे इन द रो ऑफ 34 डिग्रीज। सो ये 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम में हमको देखना है इन द रो ऑफ 34। सो 1 2 3 4 5 5 6 3 5,
वैल्यू है 5635। तो इसको नोट कर लेंगे हम लोग। साइन 34 डिग्रीज 18 मिनट्स इज इक्वल टू 5635, 0.5635। अब यहां पे हमको चाहिए 22 मिनट्स और हमें दिया है 18 मिनट्स, मतलब वी आर शॉर्ट ऑफ 4 मिनट्स, 4 मिनट्स पीछे हम लोग। तो हम लोग को एक कॉलम का यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे एंड ऑफ द टेबल पे एक मीन डिफरेंस नाम का कॉलम है। मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 5 मीन डिफरेंस है। ये 5 मिनट वो है जो यहाँ पे मिसिंग है। सो इफ यू सी 0 और 6 के बीच में 5 मिनट मिसिंग है, तो वो मीन डिफरेंस की वैल्यूज से हमें उनकी वैल्यूज पता चल जाएगी। तो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि वी वॉन्ट एग्जैक्टली 34 डिग्रीज 22 मिनट्स, वी आर शॉर्ट ऑफ 4 मिनट्स। तो ये जो 4 मिनट्स वाला मीन डिफरेंस का कॉलम है, उसकी वैल्यू हमें पता लगानी है। उसकी वैल्यू हमें पता लगानी है फॉर 34 मिनट्स। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट कॉलम याद रखना। फॉर 34 वाला रो, जो सेकेंड लास्ट कॉलम है वो है 10। तो अब मुझे 10 को ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा? साइन 34 18 डिग्रीज में 10 मिनट्स का मीन 10 का मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। 10 का मीन डिफरेंस यू हैव गॉट फॉर फ्रॉम द कॉलम ऑफ 4 मिनट्स। ठीक है, सो दिस विल बी साइन 34 डिग्रीज 22 मिनट्स, दैट इज 0.5635 प्लस 0.0010। 10 डायरेक्टली यहां पर में मत ऐड कर देना, वो पॉइंट में एंड में ही ऐड होता है। सो 0.5645, ये है तुम्हारी वैल्यू विच यू आर गोइंग टू फाइंड। तो मतलब ये टेबल का यूज सिखाया तुमको। ठीक है, कॉस और टैन भी हम इस तरीके से ही निकालते हैं। अच्छा, यहां पे कॉट दिया है, तो कॉट कैसे निकालेंगे? तो तुम क्या कर सकते हो पता है? यू कैन यूज दिस रिलेशन दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। सो टैन, सेम एंगल का टैन अगर तुम निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल कर लो, तो तुम्हें कॉट मिल जाएगा। और एक रिलेशन है जो तुम यूज कर सकते हो, दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, या फिर टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रिलेशन। तो मतलब अगर ये रिलेशन यूज करोगे, तो तुम अगर इसको 90 में से माइनस कर दोगे, तो कैसे माइनस करोगे तुम? सो 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री 40 मिनट्स। तुम इसको 90 डिग्री को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हो फॉर कैरिंग आउट दिस सब्ट्रैक्शन, दैट इज 89 डिग्रीज 60 मिनट्स। 89 डिग्री 60 मिनट्स इज नथिंग बट 90। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके ये टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन यू कैन फाइंड द सेम वे। बट एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, अभी बता देता हूं, बिकॉज आगे तुम्हें ये लेके कंफ्यूजन होगा। अगर तुम ध्यान से नोट करो तो साइन की जितनी भी वैल्यूज है, साइन 0 से लेके साइन 90 तक इंक्रीज होती है। साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन थीटाज वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90। ठीक है, 0 से लेके 1 तक। कॉस का उल्टा है, कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, तो इसमें एक चीज तुम्हें याद रखनी है, सब कुछ सेम करना है। जहां पे हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, वहां पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जहां जहां हमने जो जो ऐड किया, वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। हमने एक ही चीज ऐड की है, मीन डिफरेंस। तो कॉस में एक चीज याद रखना, कॉस में तुम्हें मीन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। बाकी कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि कॉस में एंगल जितना बढ़ता है, कॉस ऑफ दैट एंगल उतना कम होता है। ठीक है, रेंज उतनी छोटी होती है, बिकॉज इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बाकी टैन में भी कोई इश्यू नहीं है, सेम तरीके से। प्लस टैन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। sec is a reciprocal of cos, so it's a decreasing function. cos अगर डिक्रीजिंग है तो sec भी डिक्रीजिंग होगा, cosec इंक्रीजिंग फंक्शन होगा।
बट उनकी वैल्यूज के बारे में हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ 3 वैल्यू निकालना पता होना चाहिए टेबल से, इसलिए 3 ही टेबल देते हैं तुम्हें, साइन कॉस टैन। उसके ऊपर से बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या रेसिप्रोकल रिलेशन बताया उससे। ठीक है, सो दैट वाज योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स विच आई डिस्कस्ड ब्रीफली विथ यू। कुछ इसके क्वेश्चंस है जो तुम अपने रेफरेंस के लिए सॉल्व कर सकते हो। Don't be afraid to use any of the formula which we have learned so far to convert these angles into acute angles. 0 से 90 के बीच में तुम ला सकते हो इसको, ठीक है, बिकॉज यू नो द रिलेशंस के अभी इसको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर 180 माइनस कर सकते हो तो वो कर लो, 90 प्लस करके लिख सकते हो वो कर लो, तो टैन में भी कन्वर्ट हो जाएगा ये। फिर कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करता है उसके हिसाब से साइन दे दो, साइन को बाहर ही रखो, वैल्यू निकाल लो, आगे साइन लगा देना। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए, आई थिंक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला है ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इन 0 to 2/π, व्हाट इज दिस इन? रेंज नहीं, डोमेन, डोमेन है ना, साइन ऑफ थीटा, थीटा है ये, मतलब इस डोमेन में साइन का ग्राफ कहां पे प्लॉट होगा, रेंज कहां मिलेगी हमें। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, 360 तक के सारे एंगल्स लिख देंगे और उसकी हम लोग रेंज ढूंढ लेंगे। डोमेन में देखो 0, 30, 60, 90, 120 ये सब लिख दिया है वो लोग ने 360 तक, और फिर रिस्पेक्टिव रेंज निकाल दी। कहीं पे प्लस आती है, कहीं पे माइनस होती है, ये तो समझने वाली बात है, बिकॉज वी नो दैट साइन की वैल्यू +-1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम +1 होगी साइन की वैल्यू, मिनिमम -1, लेकिन हमेशा उसके बीच में ही रहती है। तो जब इसको प्लॉट किया जाता है एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं साइन फंक्शन, द ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन। और ये इतना फेमस ग्राफ है कि इसको इसके ऊपर से ऐसे, मतलब सेम ग्राफ, सेम शेप के ग्राफ्स को इसके ही ऊपर से नाम दिया गया है साइन वेव। साइन वेव, साइन वेव का यूज बहुत जगह पे तुम देखोगे। साइन वेव इज यूज्ड इन साउंड, साइन वेव इज यूज, जैसे ट्रांसवर्स वेव होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं, दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एग्जैक्टली लाइक साइन वेव। देन साइन वेव इज यूज्ड इन ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो वेव्स हैं, सेम तरीके से। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफिकल फॉर्म होता है वो भी इस तरीके का होता है। सो इट इज, you can say that it is a mathematical trigonometric ratio, but it is not limited to that. Its applications is everywhere in physics. Huh? Sonar is, you can say, high frequency sound waves, reflection of high frequency sound waves. देखो जहां साउंड आता है वहां पे वेव्स बनते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इसी फॉर्म में होता है। तो साउंड जहां पे आया, साउंड वेव्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज साइन वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, दीज आर ओनली फ्यू आउट ऑफ द मेनी। ठीक है, कुछ ही है ये जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बनते हैं, जनरली साइन और कॉस के, साइन वेव ही यूज होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। कॉस एक्स, अब हाँ, कौन सी वैल्यू, क्या बोल रहे हो? ये वाली, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 240 डिग्री ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। 240 क्या होता है, 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 को हम लोग जैसे साइन ऑफ 180 प्लस 60, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60 भी तो लिख सकते हैं, बट हाँ ये माइनस साइन 60 होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, ये √3/2 ही तो है, बट नेगेटिव में। तो वही वैल्यूज रिपीट होती है,
जो तेरी 0 से 90 के बीच की वैल्यूज है ना, वही वैल्यू तेरी रिपीट होती है, बट कभी प्लस होती है कभी माइनस होती है। इसलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो फंक्शन की जो रेंज है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, रेगुलर इंटरवल ऑफ डोमेन पे ऑन द रियल नंबर लाइन इट रिपीट्स, वही रेंज मिलती है बार बार। हाँ, सेम रेंजेस, कभी प्लस में कभी माइनस में। तो अगर तू 360 से आगे भी ये ग्राफ प्लॉट करेगा तो ये ग्राफ कंटिन्यू होगा उसी शेप में, उसी शेप में। इसलिए तो पीरियोडिक फंक्शन है और इजी है। इसलिए हम एक छोटा पीरियड जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसी को याद करते हैं। दैट इज -90 टू +90, उसके बीच में सारी वैल्यूज आ जाती है प्लस माइनस, और उसमें कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर एंगल से हमें कोई मतलब नहीं। यस, उसकी रेंज मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, तो उसका जो हाइट है वो कभी चेंज नहीं होगा। बट ये किसकी बात कर रहे हैं पता है? साइन एक्स की। अगर ये एक्स की जगह में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दूं, मतलब डोमेन डाल दूं, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर इसकी हाइट या फिर इसका जो शेप है वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज है, जो मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा आगे। मतलब हाइट कब बढ़ेगी ग्राफ की, विड्थ कब कम ज्यादा होगी, दैट डिपेंड्स ऑन ऑल द थिंग्स इन दिस फंक्शन। जैसे तुम्हारा जो फंक्शन है दैट इज रिटर्न एज, मैंने तुम्हें वो ग्राफिंग कैलकुलेटर के बारे में बताया था ना ऑनलाइन। हाँ, डेस्मोस में तुम लोग ये ट्राई कर सकते हो। जैसे y इज इक्वल टू, क्या भाई इतनी थिकनेस क्यों है? हाँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब तुम सिर्फ ट्राई करो y इज इक्वल टू साइन 2x क्या है, तो तुम देखोगे कि इसकी हाइट डबल हो जाती है। वो जो ग्राफ है ना साइन वेव, उसकी हाइट डबल हो जाती है। फिर इसको ट्राई करो 2 sin x डाल के, तो तुम्हें देखेगा इसका विड्थ डबल हो गया। फिर ऐसे करते करते तुम इसको कुछ भी कर सकते हो, साइन ऑफ x+2, मतलब ये ग्राफ पूरा 2 यूनिट शिफ्ट हो गया राइट साइड में, x-2 पूरा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। सो द ग्राफ रिमेन सेम, ओनली इट इज चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजिशन, हाइट, लेंथ, डिस्टेंस। ये डाल के चेक कर सकते हो, तुम्हें तुरंत आइडिया आ जाएगा कि इसको चेंज करने से इसमें क्या चेंज आएगा ग्राफ के शेप में। वैसे ही कॉस का ग्राफ है, लेकिन कॉस के जो प्लॉट करने के बाद हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। हाँ, यस, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। 1 से शुरू होता है और 1 से -1 के बीच में भी है, ये भी 1 से -1 के बीच में ही रहेगा, बट द शेप इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। सिंस कॉस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस विल बी डिक्रीजिंग। यही फर्क है। वैल्यूज अगर देखोगे तो मोर और लेस सेम वैल्यूज है, सिर्फ उनकी पोजीशन उस एंगल्स पे चेंज हो चुकी है। tan x ये थोड़ा सा वियर्ड है, ये ऐसा ग्राफ है। मतलब क्या है पता है? तुम देख रहे हो ये डॉटेड लाइन, ये 90 पे मिलती है, तो 90 पे tan का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब ये ग्राफ कैसा है पता है? ये 90 की लाइन के नजदीक आ जाएगा, मतलब वैल्यू ऐसे बड़ी होती जाएगी y पे, range will be going towards infinite, but it will never reach any particular value at theta is equal to 90. The same thing is where uh, we go beyond 90. As you go beyond 90, you will get a very high negative value up to -infinity, but it will never yield a value at 90. So at 90 does not, it is not defined theta, इसलिए ग्राफ ऐसा है। तो मतलब इसकी रेंज क्या है पता है? फुल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मिल सकता है तुम्हें, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी को छोड़ के कोई भी रियल नंबर, प्लस माइनस कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, जब तुम वैल्यू डालोगे। सिर्फ 90 पे नॉट डिफाइंड है। हाँ, 90 और 270 पे नॉट डिफाइंड है, बाकी सब पे डिफाइंड है, बाकी सब पे तुम्हें फुल रियल नंबर है इसकी रेंज। ये कॉट है, इसमें सिर्फ, हाँ, ये सिर्फ उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब तुम्हारा पर्सपेक्टिव उल्टा है। अब फिर भी ये अच्छा, वो 90 और 270 पे डिफाइंड नहीं था, ये 180 पे और 360 पे डिफाइंड नहीं है, पूरा ऑपोजिट हो गया टैन का। इसमें भी अगर तुम देखोगे 0 पे
180 पे और 360 पे, ये इन्फिनिटी पे चला जाता है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, टैन इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉट का ग्राफ। ये सेक और कोसेक का ग्राफ है। वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड। सेक और कोसेक का कैसे सीन है पता है? वन और वन और वन और -1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल सही है। मतलब उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगी या -1 से कम आएगी। इट विल नेवर हैव अ वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1, उसकी रेंज की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए तुम देख रहे हो यहां पे कुछ है, ग्राफ ही नहीं है। ग्राफ पूरा 1 के ऊपर है और -1 के नीचे। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसका ही रेसिप्रोकल है। क्योंकि हाँ हाँ, इस पे भी ऐसा रहता है कि सेक का ग्राफ 90 पे नॉट डिफाइंड है, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस जहां पे डिफाइंड होगा, सेक वहां पे डिफाइंड नहीं होगा। जैसे कॉस 90 जीरो है, कॉस डिफाइंड है 90 पे, और सेक डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाता है। मतलब मैं थोड़ा अलग तरीके से बोलता हूं, जहां पे कॉस और साइन की वैल्यू जीरो होती है ना, वहां पे सेक और कोसेक डिफाइंड नहीं होते। तो वैसे तुम देखोगे तो कोसेक डिफाइंड नहीं है जीरो पे, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए तुम अगर देखोगे यहां पे तो ये गैप आ जाता है। ये गैप को बोलते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट मतलब वो उसके बहुत करीब आ जाएगा इन्फिनिटी तक, बट इट विल नेवर टच दैट पर्टिकुलर वैल्यू। नहीं है ना, नहीं, इसलिए ये गैप यहाँ पे गैप नहीं है। यहाँ पे कॉस 0 1 होता है तो सेक 0 भी 1 होता है। बट जैसे जैसे कॉस्ट डिक्रीज होता है, सेक इंक्रीज होता है, बिकॉज इट्स अ रेसिप्रोकल। इसके लिए सेक इंक्रीजिंग फंक्शन है और कोसेक डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? अब तुम इसमें जैसे ही एक्स के साथ खेलोगे ना, जैसे ही एक्स मतलब एंगल की वैल्यू तुम अलग अलग डालोगे, इसकी पोजीशन शिफ्ट होती रहेगी। ये 1 से शुरू हो रहा है तो 1.5 या 2 से शुरू होगा। जैसे ही तुम थीटा चेंज करोगे या आगे कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे या थीटा के साथ कुछ ऐड कर दोगे, तो वैसे ही इसकी विड्थ कम ज्यादा होगी, ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। बाकी शेप चेंज नहीं होगा इसका, कुछ भी कर लो। हाँ, इसको और हम लोग वियर्ड और साइकेडेलिक बना सकते हैं बाय फाइंडिंग द ग्राफ्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अजीब ग्राफ मिलेगा तुम्हें, बहुत सारे ग्राफ, बहुत वियर्ड ग्राफ मिलते हैं। फिर उनका भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन है कि ये क्यों है ऐसा। नहीं, तुम सी दिस, इसके ऊपर कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन आएंगे प्लॉट करने के। लेकिन विदाउट डूइंग दैट ग्राफिकल थिंग ऑन डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। डोंट अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन इन नोटबुक, इट विल नॉट मेक सेंस टू यू, देन इट विल बिकम अ फॉर्मेलिटी टू कंप्लीट होमवर्क। डोंट डू दैट विद दिस थिंग, ठीक है? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तुम्हें ऑन हैंड्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही अच्छे से मिलेगी। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं एक एक नंबर ढूंढ के प्लॉट करूं। ये ऐसी चीज है जिसका शेप मुझे पहले से ही पता होना चाहिए, बट उसका अगर मैंने डोमेन चेंज किया तो उसमें क्या शिफ्ट आएगा, ये मुझे गेस करना आना चाहिए। बट दैट comes with a lot of experience when you play around with it on graphing calculator. That gives you a perspective कि कैसे ग्राफ चेंज होता है, and that is very useful. जैसे ये देखो, sketch the graph. This is a question to you. But how you will sketch the graph if you don't know what is going to change when I multiply 2 here and when I multiply 3 here? So that we have to see one by one and then you can sketch it. तो ये सेम चीज हम sketch करके देखते हैं उसमें ग्राफिंग कैलकुलेटर में। y is equal to 3 sin 2x. ऑनलाइन वालों सब कुछ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, मेरा, हाँ मेरा ही।
सुनना, मैं क्लास में हूँ, मैं करता हूँ खत्म कर। ओके चल। क्या था? इसको मैं 2 मिनट के लिए इनविजिबल कर देता हूँ, ठीक है? ये गया। अब पहले तो साइन एक्स, ये तुम्हारा साइन एक्स है। सिर्फ हम लोग -1 से 1, सॉरी, ये वाला पार्ट देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं हम लोग। एक पर्टिकुलर वेव, इसमें क्या फर्क था, क्या चेंज आता है? साइन एक्स है, ठीक है। अब मैं इधर 2 डाल रहा हूँ, इसी व्हाट हैपेंड, 2 हटाता हूँ, देखो। दोनों बना दो। पहले ये तुम पहले नोट तो करो, इतना इजी क्यों कर रहे हो? मेरे को बताओ, ये यहाँ पे कहाँ पे टच कर रहा है? पाई, पाई मतलब 3.14, राइट? ठीक है। ये कहाँ पे टच कर रहा है? पाई/2, ठीक है, ये भी सही है। अब देखो कहाँ पे टच कर रहा है, मतलब जो तुम्हारी रेंज थी उससे अब हाफ हो चुकी है, विड्थ कम हो गई। जो आ, तुम्हारा वैल्यू 90 आ रहा था पाई/2 पे, अब वो पाई/4 पे 90 आ रहा है। मतलब जैसे ही मैं एंगल को डबल करता हूं, ठीक है, ये ग्राफ की जो विड्थ है वो हाफ हो जाती है। मतलब उसकी रेंज चेंज नहीं होती, रेंज 1 और -1 ही है। उसकी डोमेन में जो x की वैल्यू है वो हाफ हो जाती है, बिकॉज आगे तुम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए ग्राफ का पूरा जो लेआउट है वो ऐसा श्रिंक हो जाता है। साइन पाई इसमें 1 हो, 1 हो, चेक करना है। ये देख, नहीं सॉरी, ये पाई/2 है, ये 5 पाई/4 है, ये पाई, 0 0। डोमेन रेंज चेंज नहीं होगी, सिर्फ वो शिफ्ट हो जाएगा। साइन पाई पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। एक मिनट, एक मिनट। साइन पाई पहले यहां पे आता था, मतलब एक पूरा वेव कंप्लीट हो गया, पाई आ रहा है, पहले आधे वेव में ही पाई आता था। डोमेन और रेंज वही है, उसी वैल्यूज की, सिर्फ वो हाँ शिफ्ट हो चुके हैं, कंप्रेस हो गए, श्रिंक हो गए, ग्राफ श्रिंक हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, एग्जैक्ट। मतलब अच्छा, इसमें और एक चीज है देखने लायक, पाई/4 की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है, पाई/2 की भी हुई, पाई की नहीं हुई। साइन पाई/2 पहले कितना था? 1 था, अब कितना हो गया? साइन पाई 0 क्यों है पता है? क्योंकि पहले साइन 2 पाई भी 0 था। 2 पाई का हाफ करोगे तो कितना मिलेगा? पाई, तो वो भी 0 रहेगा। देख यहाँ पे ये पूरा एक वेव कंप्लीट हुआ है, कौन सा एंगल आ रहा है यहाँ पे? अच्छा अब देख कौन सा आएगा। 2 पाई का हाफ कितना होता है? सो अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 कहाँ पे आएगा? 2 पाई के हाफ पे। 2 पाई का हाफ किधर है? हाँ अच्छा, ये क्या है? वहां पे क्या आ रहा है? 1। अब मैं इसको अगर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई/2 पे 1 नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा? पाई/4 पे। एंगल को हाफ कर देना पड़ेगा तुम्हें। If you multiply 2 with your x, the normal sine graphs angles are getting divided by 2. If you multiply 3 over here, the normal angles, normal graphs, जो भी तुम्हारा normal domain था, it gets divided by 3. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे x/2 करूँ तो मेक सेंस। अब मुझे बताओ, पहले
π/2 पे 1 आ रहा था, अब 1 कहां पे आएगा? पाई पे, एग्जैक्टली, ये देख आ रहा है कि नहीं? मतलब क्या इसका मतलब, उसका ये ट्रिक समझ गए? ट्रिक क्या है? क्या है? मतलब पूरे इसके वैल्यू को कांस्टेंट ही रखना है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंगल डिवाइड हो रहा है। अगर x के साथ, थीटा के साथ तुम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो एंगल उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट द सेम वैल्यू, और डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डोंट गेट कंफ्यूज हियर। अगर राहुल, अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन 4x करता हूँ, तो मुझे बताओ 1 कहां पे आएगा? अभी π/2 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इधर आएगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जाएगा? हाँ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x लेफ्ट साइड में, करेक्ट। कौन से, किस पे? यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये एंगल से मुझे डिवाइड, चल बना देता हूँ तेरे लिए। बता, इधर क्या लिखूं? 2x लिखूं और इधर sin x लिखूं। ये तेरा नॉर्मल ग्राफ है। π/2 किधर है? 1 किधर है? π/2 पे। यहाँ पे 1 किधर है? π/4 पे। समझा? यहाँ पे नॉर्मल ग्राफ है तेरा, ये ग्राफ कंप्लीट हो रहा है पाई, सॉरी, नॉर्मल ग्राफ पे पाई, ग्राफ कंप्लीट हो रहा है 2π, 0 पे। ये ऑरेंज वाले ग्राफ में कहाँ पे ग्राफ कंप्लीट हो रहा है? तो तू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ग्राफ श्रिंक हो रहा है, तेरा एंगल हाफ हो रहा है, और तेरी वैल्यू वही आ रही है। मतलब यू हैव टू डिवाइड द एंगल बाय 2 इफ यू आर मल्टीप्लाइंग x by 2. If you are multiplying x by 3, you have to divide your angle by 3. If you are dividing x by 2, then you have to multiply your angle by 2. ऐसा। एक काम करना, घर पे जाके एक काम करना, sin 2x, sin 3x, sin 4x, sin x by 2, sin x by 3, sin x by 4, ये सबके एक टेबल रेडी करना। ग्राफ मत बनाना, सिर्फ टेबल रेडी करना। टेबल मतलब क्या रेडी करना है तुम्हें? तुम्हें ये सारी एंगल्स की वैल्यू, कौन से एंगल्स की वैल्यू? साइन 0 कितना होता है? साइन 30, साइन 45, साइन 90, ठीक है। और फिर वो दूसरे साइन 2x में ये वैल्यूज जो है 0, 30, 45, 60 और 90, ये वैल्यू कौन से एंगल में शिफ्ट हो जाती है, वो तुम्हें लिखना है। सेम वैल्यू, उसमें प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक सैंपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि साइन थीटा, और यहां पे आएगा थीटा, ठीक है, ये तो पहला टेबल बोलते हैं। अगर साइन थीटा, ये कौन से किस फंक्शन के लिए पता है? साइन एक्स के लिए, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। साइन ऑफ 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। फिर साइन 2x, थीटा, साइन थीटा, वैल्यू वही रहेगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बताओ, 2x किया यहाँ पे, क्या हो? 0 ही रहेगा। मैंने क्या बोला था? अगर x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो थीटा जो भी था तुम्हारा साइन x में, उसको तुम्हें हाफ करना पड़ेगा। 0 का हाफ कितना होता है? चलो, अब कौन सा एंगल 1/2 देगा तुम्हें? 15। कौन सा 1/√2 देगा? 22.5। कौन सा 60 देगा? और कौन सा 90 देगा? हाँ,
समझा क्या? और यहाँ पे अगर मैं साइन x/2 का ग्राफ टेबल बनाता हूँ तो यहाँ पे सिमिलर चेंजेस हो जाएंगे, ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, डबल। ठीक है, क्लियर है अभी? अब ये सिर्फ साइन में हो रहा है, ये सेम चीज कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब में होगा, बट सेम थिंग सेम तरीके से। हाँ, लेकिन उसमें जो ये मैंने बोला कि कुछ मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, वो वेरिएशन चेंज हो सकते हैं। मतलब इन दिस इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, उसमें इनवर्स वेरिएशन भी हो सकता है। सो दैट यू टू बी केयरफुल अबाउट दैट, यू विल नो ओनली बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। ठीक है, ये दोनों क्लियर है अभी? अभी हम लोग और एक चीज देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। आगे अगर मैं 3 लगा दूं तो क्या होगा? सॉरी, मैंने 2 लगाया, 3 तो क्या होगा? रेंज ट्रिपल हो जाती है। अब 3 टाइम्स, सो पहले 1 से -1 के बीच में था, अब ये 3 से -3 के बीच में। विड्थ में कुछ चेंज नहीं हुआ, देखो। कुछ नहीं, ठीक है। अब अगर इसको मैं ले लूं साथ में, तो यू कैन सी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। एग्जैक्टली, श्रिंक भी हुआ, हाइट भी बढ़ गई। नाउ यू कैन प्लॉट इज इजीली। समझ में आ गया तुमको क्या होगा? मतलब तुम बोले हो कि साइन 2x/3, मतलब द होल अपॉन 3 डिवाइड करेंगे, देखो। हाँ, इसको पहले मैं इसको डिवाइड करते हैं। कौन सा है? ब्लू वाला लाइन है, डिवाइड बाय 3। देखो, हाइट कंपेयर करो, ये हाइट कितनी है, 1, तो 1/3 मतलब 0 पॉइंट कितनी आ जाएगी, ये 0.3। समझा? और कुछ नहीं, बाकी सब सेम। हाँ, बट इसमें एक चीज चेंज होगी, दैट इज इन दिस टेबल, ये जो वैल्यूज है ना, ये सारी चेंज हो जाएगी, ये ट्रिपल हो जाएगी। जहां पे 1/2 है वहां पे 3/2 आएगा, जहां पे 1/√2 है वो 3/√2 होगा, √3/2 है वो 3√3/2 होगा, और जहां पे 1 है वहां पे 3 है, बस। हाँ, जब 3 होगा तब, आगे जब 3 मल्टीप्लाई होगा तब। और जब 3 sin 2x होगा तो यहाँ पे सब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एंगल चेंज रहेंगे, एंगल विल बी डिफरेंट, है ना? क्लियर? So see how they have plotted. So that's what they have done. They have plotted some values. They have marked some values and they have plotted for that. अब ये सारी values अगर तुम देखोगे तो ये सब manipulated values है। So basically अगर तुम ध्यान से देखोगे, 30 की जरूरत नहीं थी एक्चुअली। हाँ, 30 की जरूरत थी क्योंकि 60 का हाफ 30 होता है। वो लोग ने वही वाली वैल्यूज ली है जिसके हाफ वैल्यूज नोन है। तो मतलब अगर तुम देखोगे, साइन 91 होता था और 3 टाइम्स साइन 93 होता था, लेकिन अगर मैं साइन 2x का ग्राफ देखूं तो 1 कब आएगा, 45 है, तो 45 पे 1 आएगा, तो 3 साइन 2x पे क्या आएगा, 3 आएगा। ये 3 लिखा है वो लोग, ऐसे करते करते वो लोग ने प्लॉट करके ऐसा दिखाया। बट सी, टेक्निकली स्पीकिंग, नो नीड ऑफ ऑल दिस इफ यू नो द टेक्निक, कैसे उसको श्रिंक करना है, कहाँ पे, तो तुम आराम से प्लॉट कर सकते हो। 3 sin 2x - 1, देखते हैं अभी इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ रेडी है, हम लोग को सिर्फ देखना है। सबसे पहले इसको हटाता हूँ, ये तुम्हारा नॉर्मल है, राइट? साइन ऑफ x - 1, एक मिनट,
इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं ताकि sin x माइनस वन ना लगे। वही हो गया था, sin x माइनस वन हो गया था, तो मैंने क्या किया, sin ऑफ x माइनस वन कर दिया इसको। ठीक है, साथ में मैं sin x भी रखता हूं। क्या हुआ, x माइनस वन करने से वो पूरा एक यूनिट राइट साइड में शिफ्ट हो गया ग्राफ। हाँ, नहीं 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 नहीं, विड्थ सेम है, हाइट सेम है, सब सेम है, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट वन यूनिट, जीरो से पास नहीं होगा, जीरो से दूर चला जाएगा उतना यूनिट। अगर तुम x में से वन माइनस कर रहे हो तो वन यूनिट जीरो से राइट साइड में चला जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा। देखो 2 पे आ गया। -3 कर दिया मैंने और आगे चला गया। ये हाँ हाँ देख लो, ये पाई के टर्म्स में क्यों नहीं है? क्यों पाई के टर्म्स में इसलिए नहीं है बिकॉज पाई पे नहीं है, ये पाई बाई टू प्लस वन, पाई बाई टू इज 3.14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.87, 1.87 या 1.3.14, 1.56, आर यू श्योर? 3.14 का हाफ कितना होता है? 1.57, 1.57 प्लस 1 2.57 दिख रहा है, शिफ्ट हो रहा है। सो सब में तुम्हारे डोमेन में 1 1 ऐड कर देना। सर तो वहां पे प्लस वन करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, देखा, पर्पल वाला देखो शिफ्ट हुआ, x प्लस एक्स 2x होता है, फिर से वही चीज होगी, वही हो जाएगा जो 2x हुआ था पहले। एक मिनट ना, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया है वो भी तो देख लेते, 2x माइनस वन, ठीक है, 3 साइन 2x माइनस वन, यहाँ पे 2x माइनस वन कर देता हूं मैं, ठीक है, इसको हटा देता हूं, ये तुम्हारा नॉर्मल है, इसको देख लो, ए, बताओ क्या चेंज हुआ? रेंज ट्रिपल हो गई, श्रिंक हुआ है, डेफिनेटली श्रिंक हुआ है ये, और शिफ्ट भी हुआ है, एक प्लेस राइट में शिफ्ट हुआ जो पहले था, श्रिंक भी हुआ है, हाइट भी बढ़ी, सारे वैल्यू चेंज हुए। राइट साइड में शिफ्ट हुआ है और 3 टाइम्स हाइट बढ़ गई, ये होता है उसमें। अब टू एक्स में क्या हुआ था, श्रिंक और हाइट बढ़ी हुई थी ना, 3 साइन 2x में। ये लोगों ने क्या बोला है पता है, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन 2
t and shift it by half, we get the required graph. Is it true? शिफ्टेड बाय 1 होना चाहिए, क्योंकि 2x का पोजीशन से कोई लेना देना नहीं हो, तो श्रिंक ही हुआ है सर। माइनस करेंगे तो शिफ्ट होगा, श्रिंक होगा, शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, अब ये लोग बोले इट विल शिफ्ट बाय हाफ। हम लोग एक बार चेक करते हैं, माइनस करेंगे तो इट विल शिफ्ट बाय हाफ। हैज इट शिफ्टेड बाय हाफ और 1? मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। हाफ से शिफ्ट हुआ है, हाफ से शिफ्ट हुआ, हाफ से क्यों हुआ है? हाफ से शिफ्ट हुआ, देखना पड़ेगा। 2x माइनस 1, आई थिंक सो, देखते हैं। अब 1 से हुआ है, तो मुझे लगता है बिकॉज इट श्रिंक्स इट ऑल्सो शिफ्ट्स। श्रिंकिंग में शिफ्टिंग भी होता है, so because it shrinks it already shifts by half, it shifts by half by shrinking by doubling the angle by 2, and it shifts by तो एक मिनट, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे 3 sin 2x रखता हूँ, ठीक है, 3 sin 2x माइनस 1 रख दिया, और सिर्फ 3 sin 2x रख दिया। पाई बाय 4, 3, तो ये ग्रीन वाला है 3 sin x, व्हाइट वाला है 3 sin 2x, और ब्लू वाला है 3 sin 2x माइनस 1। ग्रीन वाले में कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ साइन x है। एक मिनट, ये ब्लू है और ये ग्रीन है। हाँ, ब्लू ग्रीन और व्हाइट है, अभी येलो है ही। ये ग्रीन है, ये ब्लू है और ये व्हाइट है। येलो नहीं है वो? नहीं नहीं, यहाँ आई थिंक इधर येलो दिख रहा है, इधर ग्रीन दिख रहा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये 3 ना 1 मिनट के लिए हटा देता है।
ताकि हमको एग्जैक्ट पता चले कि हो क्या रहा है। डेसिमल में तो वैसे भी दिखाने वाला है, बट फिर भी ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। देखो मुझे व्हाइट और ब्लू एकदम सिमेट्रिकल लग रहा है। व्हाइट और ब्लू क्या है पता है? साइन 2x और साइन 2x माइनस 1। सिर्फ ये दोनों को देखो, साइन 2x और साइन 2x माइनस 1। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ शिफ्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले 2x प्लॉट करना चाहिए हमको और फिर -1 से शिफ्ट कर देना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक इट कि पहले x प्लॉट करेंगे और फिर सोचेंगे कि कितना शिफ्ट आएगा। देखना जी, यस यू आर राइट। करेक्ट, देखते हैं उसको भी फिगर आउट करते हैं। अगर यहाँ पे एंगल डबल है और 1 माइनस कर रहे हैं तो शिफ्ट सिर्फ हाफ हो रहा है। उसका रीजन ये लोगों ने यहाँ पे लिखा है, लेट्स चेक देयर। तो इन्होंने क्या बोला है, f of x is equal to 3 sin 2x minus 1। तो पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 2 pi by 2 which is pi, रेंज इज -3। 2 pi by 2 ये समझ में आया तुम्हें? पीरियड पीरियड हाफ कैसे हो गया? अरे एंगल अगर वो छोड़ दो, एंगल डबल हुआ 2x, तो सॉरी थीटा डबल हुआ है तो एंगल हाफ हो जाएगा, पीरियड हाफ हो जाएगा। ये समझ में आया अभी? अच्छा, रेंज समझ में आई, 3 क्यों हुई, आगे 3 मल्टीप्लाई किया इसके लिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ y इज इक्वल टू 3 sin 2x माइनस 1। तो ये जो थीटा है ना 2x माइनस 1, उसकी जगह पे वो लोग ने t लिख दिया है। जो एंगल है ना उसकी जगह पे वो लोग ने t लिख दिया है, 2t लिख दिया है, 3 sin 2t, वेर 2x माइनस 1 इज 2t। 2x माइनस 1 को वो लोग ने 2t बना दिया है और फिर इसको सॉल्व किया है तो t की वैल्यू कितनी आती है, x माइनस 1/2, या x कितना हो जाएगा, t प्लस 1/2। एग्जैक्टली, टी भी ले सकते हैं, वो टी भी ले सकते हैं। चलो टी लेके देखते हैं क्या आएगा। बताता हूँ दैट इज के बाद के पहले बताता हूँ। वो लोगों ने क्या लिया है, ये जो एंगल है ना इसको 2t ले लिया है, 2x माइनस 1 को। लेकिन अगर मैं 2x माइनस 1 को t लेता हूं तो क्या होगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू टी प्लस 1 और x इज इक्वल टू टी प्लस 1/2 या t/2 प्लस 1/2। x इज इक्वल टू t/2 प्लस 1/2। नहीं, ये है t प्लस 1/2, ये है t/2 प्लस 1/2। ये इसलिए है बिकॉज वो लोग ने इसको 2t लिया है और मैंने उसी को t लिया है। मतलब उनका जो एंगल है वो मेरा हाफ है, उनका डबल है 2t है। ये जो एंगल है ना उसकी वैल्यू उनके लिए 2t है, मेरे लिए t है, बट दैट डजंट मैटर। हाँ, नो नो आइडिया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको जो लेना है लेने दो ना, हम हमारे तरीके से समझते हैं, हम टी लेके देखते हैं। इसलिए तो मैंने टी लिया जनरलाइज करने के लिए। अच्छा, अब वो लोग बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू टी प्लस 1/2 आता है उनका, हमारा आता है t/2 प्लस 1/2। x इज इक्वल टू t/2 प्लस 1/2। अब आगे क्या लिखा है उन्होंने, वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन 2t। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, साइन ऑफ टी का। हाँ, साइन टी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। साइन टी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हाँ, नॉर्मल साइन थीटा जैसा ग्राफ होगा, बट फिर मुझे उसको बनाना पड़ेगा t/2, क्योंकि मेरा जो x की वैल्यू है दैट इज t/2 प्लस 1/2। तो साइन t/2 में क्या चेंज आएगा, पीरियड डबल हो जाएगा, पीरियड डबल हो जाएगा। अब पीरियड डबल होने के बाद प्लस हाफ है, तो मैं उसको कहां पे शिफ्ट करूंगा, हाफ साइड टूवर्ड, हाफ पार्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट, हाफ टूवर्ड्स लेफ्ट, और फिर मेरे को मेरा आंसर मिलेगा।
अगर मैं t लेके करता हूं तो, अगर मैं 2t लेके करता हूं तो मैं साइन 2t का ग्राफ बनाऊंगा और फिर उसको हाफ प्लेस शिफ्ट करूंगा। नहीं, लेकिन और एक कैच है यहाँ पे, वो लोगों को x की वैल्यू t+1/2 आई है और ग्राफ किसका बना है? हमारा x का वैल्यू क्या है? t/2, तो हमें ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा? वो लोग ने 2t का ग्राफ बनाया है, तो मुझे इसका डबल का ग्राफ बनाना पड़ेगा, t का बनाना पड़ेगा और फिर हाफ प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा। साइन t का ग्राफ बना के हाफ प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा मैं उसको, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव शोन हियर। तो इसका मतलब ये है, मुझे जो समझ में आया कि अगर यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो ये जो शिफ्टिंग का लॉ है ना वो चेंज होता है, क्योंकि ग्राफ श्रिंक भी हो रहा है शिफ्ट भी हो रहा है साथ में। x-1 पर नहीं, अलग से दिखाऊं? इसको हटा दूं 2x को? नहीं, इसको रहने दो। दो चीजें हो रही है एक साथ। हाँ, तो 1 पे आ रहा है। और क्या हो रहा है? शिफ्ट भी हुआ है, देखो ना, शिफ्ट हुआ है पूरा, साइन एक्स शिफ्ट हो गया है बट 1 से शुरू हो रहा है। इसमें साइन एक्स शिफ्ट हो गया है, लेकिन कहां से शुरू हो रहा है? 0.5 से शुरू हो रहा है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 1 माइनस किया। 2 हटाने के बाद क्या हो रहा है? 2 हटाने के बाद मतलब जो हमने नया वाला बनाया sin of x-1, वो ग्रीन वाले में तो 2x-1 है, तो उसमें हटाने से क्या होगा? येलो में येलो में बस 2 हटाना हम लोग ने। हाँ, 2 हटाया तो क्या हटाओ? उससे क्या हो रहा है? उससे श्रिंक नहीं हो रहा है, श्रिंक नहीं हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ शिफ्ट हो रहा है, ओनली शिफ्ट। मतलब नेचुरल साइन एक्स का ग्राफ सिर्फ राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसमें क्या हुआ है? क्योंकि वो श्रिंक हुआ है तो शिफ्ट उतने फैक्टर से कम हो जाता है। शिफ्ट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हाफ द फैक्टर और हाफ नंबर। हाँ, तो वही मुझे अभी वही ट्राई करना था कि अगर मैं यहां से यहाँ पे 4 डालता हूँ 2 की जगह पे, तो क्या ये 1/4 से शुरू होगा? 1/4 मतलब 0.25। लेट्स चेक। ये 0.25 होना चाहिए है। अभी समझा? मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो भी तुम्हारे शिफ्ट को कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली वही है, वो तो दोनों साथ में हो रहा है, तो यू टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ पे जाएगा ये काम। अब जाके क्लियर हुआ ना? आई कैन नॉट, मतलब वो उन जिस जिस तरीके से उन्होंने बताया, दिस इज वेरी अनक्लियर। ये बहुत डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड जब तक हम लोग वो इसको प्लॉट करके नहीं देखते। हाँ, इसको ऐसे मैथमेटिकली समझ सकते हैं बट प्लॉट करना उतना ही डिफिकल्ट है। ये तो बहुत इजी है, बताओ क्या होगा? साइन एक्स और साइन 2x। बड़ा नहीं हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, पीरियड चेंज हो जाएगा। कंप्रेस होगा तो पीरियड कैसे चेंज होगा? हाफ हो जाएगा, एग्जैक्टली। पीरियड साइन एक्स का क्या रहेगा? 0 to 360 अगर फुल वेव का है तो साइन 2x का क्या है? 0 to 180। देख लो, है 0 to 180। पूरा वेव आ गया 0 to 180 में, यहाँ पे सिर्फ आधा वेव आया। समझा? इसमें कोई इश्यू नहीं है, बस इसमें यही टाइप के क्वेश्चन है। बोलो। हाँ, तो x+π/3 मतलब क्या होता है? हाँ, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, लेकिन हम डिग्री में नहीं लिखते, हम नंबर देखते हैं उसको, क्योंकि रेडियंस इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल नंबर। तो π/3 का मतलब क्या होता है? 3.14 डिवाइड बाय
3। तो जैसे हम 1 ऐड करते थे, अब हमें पाई बाय 3 ऐड करना। 1 पॉइंट होगा या 0 पॉइंट होगा? 1 पॉइंट समथिंग। हाँ, थोड़ा शिफ्ट होगा। इफ यू वांट वी कैन राइट पाई बाय 3 एंड चेक। हाँ, प्लस हो रहा है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। लेट्स सी। नहीं नहीं, 1 शिफ्ट होगा ना। क्या है? पाई x प्लस पाई बाई 3। x प्लस पाई बाई 3। x प्लस, यहाँ पे मैं डालता हूँ माइनस से राइट में शिफ्ट होता है, प्लस से लेफ्ट में शिफ्ट होगा। सिंबल्स किधर? पाई किधर है? पाई जीरो के लेफ्ट में किधर है? पाई हाँ, ये राइट है। पाई बाय 3 ना। पाई डिवाइडेड साइन एक्स डालते हैं ना। साइन एक्स को जीरो से पास होगा। लेफ्ट हुआ ना, देखो लेफ्ट में गया। नहीं, 1 पे नहीं है, देखो वैल्यू। साइन एक्स प्लस पाई। अच्छा, अलग से करूं? ये दोनों के अलग से x प्लस पाई। एक मिनट, ये क्या आ गया है? हम्म, x प्लस 1। बहुत नजदीक है। वन यहां से जा रहा है -1 से, और पाई बाई 3 वाला यहां से जा रहा है। प्लस है इसलिए लेफ्ट साइड हुआ है, तो -1 से पास हो रहा है। 0 मतलब जो 0 0 से शुरू हो रहा था वो -1 से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे पाई -पाई/3 से शुरू हो रहा है। ये तो कुछ नहीं, ये तो बहुत इजी था, मतलब देखना है इसको। ठीक है ना? समझाओ तुमको? ओके, तो मतलब कैसे सॉल्व करना है वो एक बार तुम्हें देखना पड़ेगा। 2 लोग आज नहीं आए, बहुत लोग। हाँ, 3। वो सुजय भी है शायद। सुजय यू दे? यस सर। ओके, तुम आते क्यों नहीं क्लास? सर पिछली बार बाहर गया था, उसके बाद सो गया था, ये क्लास ज्वाइन किया हो। अच्छा, अभी इधर ही हो ना तुम? हाँ। तो आ सकते हो ना तुम क्लास तो? क्लास चालू है? हाँ तो। नहीं, मैं वो ऑनलाइन हो रहा था इसलिए मैं इधर बैठ गया था। नहीं नहीं, ऑनलाइन नहीं, फिजिकल क्लास चालू हो गए, आधे लोग इधर क्लास में बैठे हैं। अच्छा। तो आ जाओ, ठीक है। हाँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पार्ट है। Okay. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विल टेक सम टाइम। आज तो इतने शॉर्ट टाइम में मुझे नहीं करवाना है, तो इसमें इट्स वेरी इजी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बेसिकली वो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उस पे बेस्ड है, और तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करना है फॉर रेंज ऑफ एंगल्स इन योर, जैसे इस टाइप का कोई इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं, और कुछ स्टेप्स है उसमें, फॉर्मूला भी है कुछ। ठीक है, सो ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं।
अब मुझे थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, जैसे हमारा फिजिक्स का 2 क्लास हो रहा है तो मैथ्स भी रखूंगा, तो हो सकता है मैं 7 o'clock वाला स्लॉट ओपन करूँ। नहीं नहीं, मॉर्निंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा स्कूल से इवनिंग इवनिंग 7 o'clock, ठीक है। सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स एंड ग्राफ्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, बहुत मज़ा आया, मेरे को भी मज़ा आया। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे।